सभी को नमस्कार। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं जो क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है उसी को कंटिन्यू रखते हुए कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, और अगर नहीं होगा तो हम इसको एक और वीडियो में लेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं ये बता चुका हूं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में एंटर हुई, और उसका मेन मकसद था कि जो कॉम्पिटिटर्स थे यहाँ पर उनको हटाना, और एक शुरुआत हो गई कि वो किस तरीके से इंडियन रूलिंग सिस्टम में एंटर हुई। तो ये हमारे आप पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स। अब इससे पहले हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने मुग़लों से, जो मुग़ल एम्परर उस समय थे, उनसे अपने ट्रेड में कई तरह के प्रिविलेज ले लिए, कुछ खास कंसेशन ले लिए, कुछ खास छूट ले ली। तो थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द, लेकिन उस छूट का जो उनको प्रिविलेज मिला या जो कंसेशन मिला, उन्होंने उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, और जहां उनको टैक्स देना था वहां भी उन्होंने टैक्स देना से मना कर दिया। इससे क्या हुआ कि मुग़लों के जो ज़मींदार थे या जो उनके एजेंट थे, जिन्हें नवाब कहते थे, उन नवाबों में और अंग्रेज़ों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, एक लड़ाई एक तरह से शुरू हो गई। Now, though the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया 18th अर्ली 18th सेंचुरी में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम। अब क्या हुआ, उसी समय औरंगज़ेब की डेथ हो गई। औरंगज़ेब की डेथ होने के बाद जो बंगाल का नवाब था वो ये चाहता था कि वो मुग़लों से आज़ाद हो जाए, और दे वांटेड टू गेट द पावर। और अंग्रेज़ों को जो फ्री ट्रेड करने का या ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का जो पावर दिया, वो किसने दिया? हमने पहले हमारे आगे पढ़ा था इससे पहले पैराग्राफ में कि ये जो फ्री ट्रेड का जो पावर है वो अंग्रेज़ों को या ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया औरंगज़ेब ने, और औरंगज़ेब की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो बंगाल का जो नवाब था वो ये चाहता था कि अब ये जो राइट है अंग्रेज़ों का वो क्या हो जाए, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ख़त्म हो जाए। उस समय जो ब्रिटेन का नवाब था वो था मुर्शिद अली खान। अब मुर्शिद अली खान ने वाज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। ये नवाब बने बंगाल के। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, ये मजबूत रूलर थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन डिमांडेड। अब इन्होंने क्या किया कि जो औरंगज़ेब से कंसेशन मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस कंसेशन को देने से मना कर दिया। लास्ट ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो जगह जगह अपने फोर्ट बना रही थी, अपनी फैक्ट्रियां लगा रही थी, उनको भी एक्सपेंड करने से इन्होंने मना कर दिया कि अब आप उसको परमिशन नहीं दी कि नाउ यू कैन नॉट एक्सपेंड योर फैक्ट्रीज। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ decade, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenues and undermining the authority of the Nawab। और बंगाल के नवाबों ने कहा कि जो कंपनी है उसके इन सब जो ट्रेड कर रही है, उस ट्रेड की वजह से उस ट्रेड की वजह से बंगाल में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। और साथ ही ये जो नवाबों की, यानी कि जो बंगाल के रूलर हैं, उस समय बंगाल के रूलर कौन थे? नवाब थे। तो उन्होंने कहा कि बंगाल के ये जो रूलर हैं, इन रूलर की जो अथॉरिटी है, जो इनकी पावर है, उसको ये कंपनी क्या कर रही है? चैलेंज कर रही है, उसके सामने ये खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स, कंपनी ने डिसरेस्पेक्टफुल यानी कि उल्टा सीधा कह करके नवाबों को लेटर लिखे। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स,
और जो नवाब और उनके जो ऑफिशियल्स थे, यानी कि नवाब के जो दरबारी थे, मंत्री थे, उन सब का इन्होंने क्या किया, ह्यूमिलिएट किया, यानी कि एक तरह से अपमान किया, उनको डिसरिस्पेक्ट किया, ये इन्होंने करना शुरू किया। The company on its part declared that the unjust demands of the local officials were running the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed। और कंपनी को ये लगता था कि उनको फ़ायदा तभी होगा जब उनको फ्री ड्यूटी मिलेगी, यानी कि ड्यूटी फ्री ट्रेड जब तक उनको नहीं मिलेगा तब तक उनका जो प्रॉफिट है वो नहीं बढ़ सकता। तो ट्रेड कुड फ्लॉरिश, फ्लॉरिश का मतलब है कि बढ़ना, उसकी तरक्की होना, उसकी ग्रोथ होना, वो तभी पॉसिबल था कि जब कंपनी को टैक्स ना देना पड़े। इट वॉज आल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स। और दूसरा ये भी करना चाहते थे, और इन्होंने बंगाल के नवाबों को कन्विंस किया कि उनको अपना ट्रेड बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए उनको अपने सेटलमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि फैक्ट्रियाँ जो वो लगा रहे थे उसको बढ़ाना पड़ेगा, नए नए विलेजेस खरीदने पड़ेंगे, उनका रेंट राइट खरीदना पड़ेगा, और जो फोर्ट्स हैं उनको और ज़्यादा बनाना पड़ेगा। द कन्फ्लिक्ट्स लीड टू कन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। अब ये सब चीज़ें जो थे कि वो चाहते थे कि बंगाल के नवाब उनको परमिशन दे, किसकी परमिशन, कि वो अपने सेटलमेंट बढ़ाएं, कि वो विलेजेस को ख़रीद लें, कि वो उनको और किले बनाने की परमिशन दी जाए। वो ये सारे परमिशन चाहते थे, किन से, बंगाल के नवाब से। बंगाल के नवाब क्या कहते थे कि साहब आप ये सब काम कर रहे हो, इसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा को जो टैक्स मिलता है, हमारे को जो पैसा मिलता है, वो पैसे का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वो डिमांड करते थे इन चीज़ों की, और बंगाल के नवाबों ने सब देने से मना कर दिया। लड़ाई बढ़ती गई, और जो कन्फ्रंटेशन था, यानी कि एक दूसरे के साथ जो विवाद था, जो डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि फाइनली ये किस में बदल गया, बैटल में बदल गया। और ये जो बैटल हुआ वो फेमस बैटल ऑफ प्लासी हुआ। और बच्चों ये माना जाता है कि प्लासी की लड़ाई के बाद ही अंग्रेज़ों के पैर हिंदुस्तान में जम गए। इट मीन्स कि इन्होंने बंगाल के नवाबों को प्लासी की इस लड़ाई में हरा दिया। इसके बाद फिर हिंदुस्तान में ब्रिटिश जो सत्ता थी, अथॉरिटी थी, वो बढ़ती गई, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब देखिए प्लासी की लड़ाई में क्या हुआ, द बैटल ऑफ प्लासी, कि व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756 सिराजुद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल। 1756 में अली वर्दी खान मरा और सिराजुद्दौला क्या बन गया, नवाब बन गया। द कंपनी वाज वरिड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेज। अब जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो कंपनी ये चाहती थी कि बंगाल में एक ऐसा नवाब हो जो पपेट हो। पपेट का मतलब आप समझते हैं, कठपुतली जैसा हो, यानी कि वो वही काम करे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कहे, और वो सारे कंसेशन और प्रिविलेज उनको दे जो वो पहले से लेते आए हैं। सो इट ट्राइड थॉट दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला's rival become the Nawab. An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of the dominant stop fortification. अब सिराजुद्दौला ने उनको कहा कि वो बंगाल की जो पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर करना बंद कर दे, और जो वो किले बना रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, वो सारा रोक दे, एंड पे द रेवेन्यूज़, और वो क्या करे, रेवेन्यू पे करे। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, जब सारा नेगोशिएशन ख़त्म हो गया, पहले वो बातचीत से चाहते थे कि ये मामला सेट हो जाए, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर टू द इंग्लिश फैक्ट्री ऑफ कसीम बाज़ार, कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी कसीम बाज़ार में, उसके ऊपर अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ अटैक कर दिया। लॉक्ड द वेयर हाउसेज को लॉक कर दिया, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, सारे हथियार उनके छीन लिए, एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, जितने भी इनके शिप्स थे उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, यानी कि वहाँ रोक दिया। देन ही मार्च्ड टू कलकत्ता, उसके बाद वो किधर गए, कलकत्ता गए, टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। और कलकत्ता में कंपनी का क्या था, एक फोर्ट था,
तो सिराजुद्दौला ये चाह रहा था कि कंपनी के फोर्ट पर वो क्या कर ले, यहाँ पर कब्जा कर ले। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कैलकाटा, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब जब कंपनी को ये पता लगा कि बंगाल में सिराजुद्दौला अपनी सेना लेकर के कलकत्ता पे अटैक करने आ रहा है, तो मद्रास में, यहाँ पर इनकी फैक्ट्री मद्रास में भी थी जो आज का चेन्नई है, मद्रास में जहाँ इनकी फैक्ट्री थी वहाँ से इन्होंने एक सेना भेजी। और किसके कमांड में भेजी? उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो कमांडर था। उसने रीइंफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स, प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड। और एक तरीके से जो है उसको प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबा, एक लंबी डिस्कशन हुई, नेगोशिएशन हुई नवाब की और रॉबर्ट क्लाइव की। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। पहले तो ये चाह रहे थे कि वो किसी तरह से रुक जाए, लेकिन जब वो नहीं रुके तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी को लेड किया। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर, देखिए ज़रा इसको, वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर defeat of Nawab was the forces led by Mir Jafar, one of the Sirajuddaulla's commander, never fought the battle। अब ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, जो उसका सोल्जर था, मेन सोल्जर या सेनापति जिसे हम कहते हैं, उस कमांडर ने अंग्रेज़ों का साथ दे दिया और उस लड़ाई में वो खड़ा रहा। उसने किसी तरह की कोई लड़ाई लड़ी नहीं और अपने सैनिकों को भी लड़ने से मना कर दिया। इससे क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रोमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। और जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, उसने मीर जाफ़र को ये एक तरह से उसको लालच दिया कि अगर हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे तो तुम्हारे को सिराजुद्दौला को हटा के तुम्हें जो है बंगाल का नवाब बना देंगे। तो मीर जाफ़र इसके लिए तैयार हो गया और इस वजह से प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला हार गया। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। तो जो कंपनी ने पहली मेजर लड़ाई जीती इंडिया के अंदर वो क्या थी, प्लासी का बैटल था। और ये हुआ कब, अभी जैसे हमने पढ़ा कि ये 1757 में ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई, 1757। आगे देखिए क्या हुआ कि आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला वाज एसेसिनेटेड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब। अब उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला को एसेसिनेटेड कर दिया, यानी कि हटा दिया, हालांकि उसको मारा नहीं। और मीर जाफ़र को, जो मीर जाफ़र था, उसको क्या कर दिया, नवाब बना दिया। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि कंपनी अभी भी पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ ये चाहते थे कि ये नवाब जो है वही करे जैसा हम चाहते हैं। अब क्या हुआ देखिए कि द नवाब हैड टू पे रुपीज़ 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars। नवाब को 5 लाख एवरी मंथ देना था, लेकिन कंपनी और चाहती थी एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस। और दूसरे खर्चे भी उन्होंने नवाब से मांगना शुरू किया। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यूज़। तो वो चाहते थे कि वो उसको ज़्यादा टेरिटरीज दें, ज़्यादा इलाके दें, मीर जाफ़र जो नया नवाब बन गया, एंड मोर रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू थे। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765 में क्या हुआ कि मीर जाफ़र मर गया। द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड, हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पेपेट नवाब। क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स। अब रॉबर्ट क्लाइव जो था, जिसने ये लड़ाई लड़ी और जीती, उसने ये कहा कि अब हम नवाब नहीं बनाएंगे, अब हम खुद ही क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। जो मुगल एम्परर थे, उस समय भी मुगल एम्परर थे ही, उन्होंने क्या करा, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बंगाल का क्या बना दिया, दीवान बना दिया। यानी कि उनको सारे राइट दे दिए टैक्स लेने के
और ये सब चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर सब दे दी। द दीवान अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब दीवानी जो ये थी, यानी कि एक तरह का राइट दिया अंग्रेज़ों को कि वो बंगाल में मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। इससे क्या हुआ, उनको बहुत सारा प्रॉफिट या रेवेन्यू पैसा मिलना शुरू हुआ। दिस सॉल्व ए मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। अब कंपनी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि अब तो वो खुद ही मालिक हो गए बंगाल के। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विथ इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड। इससे क्या हुआ, इनका ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, क्योंकि अब इनको कोई टैक्स नहीं देना था, इनको सारे प्रिविलेज मिल चुके थे। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विथ गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो यहाँ से खरीदते थे, उसको खरीदने के लिए इन्हें सिल्वर और गोल्ड देना पड़ता था। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैज़ नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पास और कुछ देने के लिए इंडिया को नहीं था। अगर उनको इंडिया से सामान चाहिए था तो ब्रिटेन को गोल्ड और सिल्वर ही देना पड़ता था। इसीलिए हमारे कंट्री में बहुत सारा गोल्ड आया। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लॉड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन प्लासी की लड़ाई के बाद जो सोना ब्रिटेन से हमारे कंट्री में आ रहा था बच्चों, वो सोने की क्या हो गई, अब कमी हो गई। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशंस ऑफ दीवानी। और जब ये दीवानी मिल गई अंग्रेज़ों को, उसके बाद तो ये पूरी तरह से स्टॉप हो गया। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। क्योंकि अब इनको ब्रिटेन से सोना ला करके सामान खरीदने की जरूरत नहीं थी। अब इन्हें बंगाल में ही क्या मिल गई थी, दीवानी मिल गई थी और राइट्स मिल गए थे। तो ये क्या करते थे, कर सकते थे कि बंगाल के उस पैसे से ही यहाँ पर सामान खरीदते और उस सामान को फ्री क्या करते, ब्रिटेन में बेच देते थे। तो इनको बहुत प्रॉफिट हुआ। कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। और कलकत्ता में जो इन्होंने किला बनाया, ऑफिसेज बनाया, वो सारी की सारी चीज़ें जो इन्होंने क्या कर ली, यहाँ पर आराम से ये सब काम कर सके। बाकी जो इस चैप्टर में है उसको हम अगले अपने बाकी वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।